फिर जा बांसुरी मत गमात रो नूर। जल में इस प्रकार की संतान को जन्मो, भगवान को भगत हुए और अपने कल्याण हुए। तो इस प्रकार भी ब्राह्मण का भीख मांगे, कोई पत्र ले जा, कोई भी लड़की बात सुनावे। अब भीख मांगने का रोजगार अपना लिया, दूसरे लोग उसे बांध लेवे और घरों के अंदर बंद भी कर दे, फिर बांध दे, घर में बंद कर दे। परंतु भिक्षु के मन में कोई विकार नहीं। क्यों? क्या बिन ज्ञान में और विकार कोई भी, कोई बांध दे तो ठीक है, खुल रहा तो ठीक है, परंतु भिक्षु के मन में कोई विचार नहीं। वह समझता है कि मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। सुख दुख कोई किसी को नहीं देता है भाई, न किसी को सुख देता है न किसी को दुख देता है। सुख और दुख अपने कर्मों का ये भोग है। कर्मों के अनुसार सुख और दुख का भोग भोगना पड़े। और ब्राह्मण कहता है मेरे सुख दुख का कारण कोई नहीं है, ये कर्म काल आदि है। मन इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। मन के बीच ने गुणों के संबंध रखने वाली वृत्तियों में सृष्टि की है और विसृष्टि के अनुसार सात्विक राजस तामस कर्म करते रहे। 3 प्रकार का क्रम है, सात्विक, राजस और तामस। विविध गतियां होती, कर्मों के साथ आसक्ति होने पर बन जाता है। अपने धर्म का पालन, दान, नियम, वेद का अध्ययन, सत्यकर्म, ब्रह्मचर्य का अंतिम फल यही है कि मन एकग्र हो जाए और भगवान में लग जाए। ये ब्रह्मचर्य का नियम है। जो भगवान में लगे, जिनका मन शांत है और किसी का मन शांत है नहीं। सुखी वही है। कबीर जी महाराज एक बार देखियो संसार के माइंड तो मैं फिरिया समझे कोई कौन दिखो जना को धनवंता बहुत है पर सुखी को नहीं। सुखी वो है जिके कदर राम नाम को धन है, वो सुखी है जिके कदर परमात्मा को धन है। क्या किसी ने किसी को पूछा, किसी ने किसी को पूछा कि तेरी पास परिवार कितना है, बेटा परिवार कितना मोटो है। किसी ने किसी को पूछा तेरे पास धनमाल कितना है, लेकिन ये किसी ने नहीं पूछा कि तेरे पास राम का नाम कितना। अब पूछे सभी इंद्रियों को मन में बस में, मन किसी के इंद्रियों के बस में नहीं है। जो इनके अपने बस में करता है वही देव इंद्रियों के विजेता हो जाता है। जिसको मन ने बस में कर लेनी तो वो देवता के समान के बन जाए। सचमुच मन बड़ा शत्रु है। सुखदेव जी महाराज का राजा वो मन फिर तो ट्रेन कौन लगावे, वो शत्रु है। साधारण मनुष्य तो बुद्धि अंधी कर दे। इसका कारण मन कल्पित शरीर में मैं और मेरा मान लेता है। वो मन है नहीं, वो मान ले वो मेरो है। परिणाम होता है कि अंत में अंधेरा नहीं होता है। बड़े बड़े प्राचीन ऋषियों ने आश्रय ग्रहण किया, मैं भी उन्हें आश्रय को ग्रहण करूंगा। भगवान के चरण कमलों की सेवा द्वारा अज्ञान सागर से पार हो जाऊंगा। भगवान कृष्ण उद्धव ने वो ज्ञान देवा। उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ कि वह उसके सारे क्लेश दूर हो गए। अब वह संसार में विरक्त हो गया। अब संसार में घूमे, राम राम करे, संन्यास लेकर पृथ्वी विचरा। दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी अवधूत मन में इस प्रकार गीत गाया करता था कि ये मेरे कर्मों का ही फल है। ये दुख कौन दे अपन, ये अपने कर्मा का फल है। मनुष्य को कोई भी दूसरा दुख या सुख नहीं देता है, ये उसके चित्त का भ्रम है। इसीलिए प्यारे अपनी वृत्तियों को भगवान में लगाओ। अपना मन है नहीं, वो अपने भगवान में लगाओ। कथा सुनो, गुरु महाराज की अर्पण करो और इस प्रकार सारी शक्ति मन में लगा करके बस में करो। जो फिर ही नियुक्त करके मन बस में हो जावे तो फिर सारा दुख दारिद्र्य का खत्म ही हो जावे। सुखदेव जी महाराज कहे, हे राजन सुनो,
सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, 60 दारू को चले जाने पर ब्रह्मा, शिव, पार्वती, इंद्र, लोकपाल, मारीच, ऋषि, मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं, गरुड़ लोक में पक्षी, मंत्री, आदि ब्राह्मण भगवान कृष्ण के धाम को प्रस्थान किया। भगवान जाने के बाद उसे वहां आए, सभी भगवान की लीला का गान का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की लीला को गुणगान करे, वर्णन करे। विमान में आकाश भर गया, विमाना में ज्यादा आकाश भजो और सब भक्ति से भगवान पर पुष्पा की वर्षा करे। बगल लोग जी का भगवान के पुष्प चढ़ावे। सर्वे भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी और सर्वे देवता भगवान कृष्ण है। सर्वे सर्वे भगवान कृष्ण है। इस प्रकार लोग जी का सब आई बात बोले, सबको मन भगवान के मायने है। युधिष्ठिर, भीम आदि राजा भी अपना राज सौंप करके भगवान के मायने मन लगाया। बड़ा बड़ा राजा हरी जिका राज जितो ही करियो, जितो भगवान समय कर दूं, फिर अंत में कह करियो भगवान का मैं ध्यान लगायो तो वही मोक्ष की प्राप्ति हुई। बड़ा बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जरासंध के वर्ष में अंतिम राजा पूजनीय हुआ। अंतिम राजा पूजनीय हो, उसके मंत्री का नाम सुनक होगा। वह स्वामी को मार कर अपने पुत्र को राज गद्दी पर बिठाएगा। इस प्रकार के कर्म, इस प्रकार के शिशुनाग वश और चालू हो गए। अब कलयुग का धर्म है। सुखदेव जी के हे परीक्षित, जो जो कलयुग आता जाएगा, युग 4 है, कलयुग आवेगो, त्यों त्यों धर्म, सत्य, पति, पवित्रता, कस्मा, दया, वायु, बल और समरण शक्ति का लोप हो जाएगा। कलयुग आशीनी ऐ चीजें